हालेलुया। खुदावन के पुरफजल और जलाली और ख़ूबसूरत और मुक़द्दस फ़तहमंद नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बड़ी नेमतें बरकतें बख्शे मुहैया करे, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। आए उसके हुजूर मैं और आप आते हैं, खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की तलावत करते हैं। कलाम खुदा में हम मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान और उसका हम तीसरा बाब और उसकी 18वीं आयत में पढ़ते हैं। लिखा है, जो उस पर अमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर अमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए वो खुदा के अकलौते बेटे के नाम पर अमान नहीं लाया। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने उसे तरीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा न हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन। हमने आज मुक़द्दस कलाम में से जो पढ़ा है वो बड़ा खूबसूरत कि जो उस पर अमान लाता उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो यीशु मसीह पर अमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। आज बहुत से लोग यीशु मसीह पर ईमान नहीं ला रहे। ईमान का मतलब सिर्फ बातें ही नहीं। ईमान कभी कभी इल्म को लोग समझते हैं। यीशु जमीन पर आया और जमीन पर आने के बाद उसने इंसान के लिए रहाई का बंदोबस्त किया और फिर मर गया, जी उठा और आसमान पर चला गया और फिर वो इंसाफ करने के लिए आएगा। इसको लोग अमान समझते हैं। ईमान इसको नहीं कि ये तो इल्म है कि वो आया और उसने निजात का बंदोबस्त किया और आसमान पर चला गया और वो फिर इंसाफ करने के लिए आएगा। ये इल्म है। ईमान अगर हम देखें तो लिखा है, जो तुम अमान से चाहो। और फिर बड़ी खूबसूरत बात मुक़द्दस पौल के खत में लिखी है कि ईमान ना उम्मीद की हुई चीजों का तमाद है और अनदेखी चीजों का सबूत। ईमान से अतमाद करना है, भरोसा करना है, यकीन करना है खुदा पर। वो तो हमें पता है कि उसने ये सब कुछ किया, लेकिन अमान यह है कि जो कुछ नहीं वो है। आप यीशु के साथ हैं, सब कुछ आपका है। सजा का हुक्म आप पर नहीं होगा। बाइबल कहती है, आलमे रवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे ईमानदारों पर। ये अमान है। अभी ये हुआ नहीं, पर अमान है कि हम फाते हैं। ईमान है कि जो उस पर अमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। मुक़द्दस कलाम आज मेरी और आपकी रहनुमाई करता है, कहता है कि जो उस पर अमान लाता उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, और जो उस पर अमान नहीं लाता
जो लाता उस पर सजा का हुक्म नहीं, और जो नहीं ईमान लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। लिखा ना, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और यहां पर भी कलाम खुदा इस बात की वजाहत करता है। खुदा का कलाम फिर हमें इस पर गौर व फिक्र करने के लिए आमादा करता है कि जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। ईमान लाकर यीशु मसीह को कबूल करके, तौबा करके, सब कुछ करके, और फिर लोग कहते हैं हम तो गुनाह में हैं, हम बदकार हैं, हम खूनी हैं, हम बुरे लोग हैं। खुदा के लोगों, यीशु के लहू की कदर को जाने, जेड़ा कदर तेरी कदरों जाने, जेड़ा जख्म पहचाने। आप उन जख्मों को पहचाने कि आपके लिए, आपकी रिहाई के लिए, आपकी फतह के लिए, आपको छुड़ाने के लिए उसने आपके जख्म लिए अपने जिस्म पर, आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए। लिखा है कि जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका है। आपको छुड़ाने के लिए उसने ये सारा काम कर दिया है। आप अब ईमान लाएं। लिखा है कि इसलिए जो ईमान लाता उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, और फिर लिखा है इसलिए वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर जो ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका है। और लिखा है और सजा का हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तरीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया। आज लोग तरीकी को पसंद करते हैं, आज लोग शॉर्टकट को पसंद करते हैं, आज लोग दुनिया का खुदा जो इब्लीस है, जो झूठा और झूठों का बाप है, उस पर निगाह करते हैं। उससे ज्यादा कुछ लेने की, अपनी चीजों पर वो ज्यादा फख्र करते, अपने आप पर फख्र करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम आपकी और मेरी रहनुमाई करता है कि हमें खुदा पर भरोसा करना है, अतमाद करना है कि खुदा सब कुछ करेगा। वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता। आप जानते हैं, आप कलाम को पढ़ने वाले हैं, आपका खुदा कादिर मुतलक है। आपका खुदा फरमाता है कि मुझसे मांग तो मैं कौमें तेरी मिरास में कर दूंगा, मुझसे मांग तो जमीन का इंतहाई हिस्सा तेरी मलकियत कर दूंगा, मुझसे मांग तो आसमान के दरीचे खोल दूंगा। और आसमान के दरीचे खुलेंगे और जमीनी बरकतें आपकी जिंदगी का हिस्सा होंगी। हालेलुया खुदावंद के लोगों। लेकिन कलाम खुदा आज हमारी रहनुमाई करता है कि उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। सजा के हुक्म का सबब यह है। सजा का हुक्म क्यों है? सबब यह है कि लोग तरीकी को ज्यादा पसंद करती है, दुनिया तरीकी के हाकम को ज्यादा पसंद करती है, दुनिया की शान शौकत पर ज्यादा दिल है, दुनिया की चीजों पर ज्यादा है फोकस है, मादी चीजों पर ज्यादा फोकस है। लेकिन बताना चाहता हूं, आज दुनिया से दिल हटाएं और खुदा के साथ दिल लगाएं, जो सब कुछ देने की कुदरत रखता है, जो आपकी जमीनी जिंदगी और जब जमीन से चले जाएं और हमेशा की जिंदगी का भी वादा करता है। हालेलुया खुदावंद के लोगों। लिखा है कि सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया। वो नूर, आप गौर कीजिए, दुनिया में आया है। जो लोग आज भी नूर की पैरवाई करते हैं वो ठोकरें नहीं खाते, वो मुश्किलात का शिकार नहीं होते, जो नूर की पैरवाई करते हैं। आप गौर कीजिए कि जो लोग रोशनी की तरफ रुक करके जाते हैं तो साया उनके हमेशा पीछे होता है, और जो रोशनी की तरफ बैक करके जा रहे होते हैं साया उनके आगे होता है। ये दुनिया की सारी शान शौकत साए की मानद है। घास सूख जाती है, फूल कमला जाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। खुदा के लोगों, ये दुनिया की सारी शान शौकत साए की मानद है। ये शान शौकत के पीछे नहीं, बल्कि लश्करों के खुदा के पीछे जो नूर है और उसके पीछे जाएं। ये दुनिया की सारी चीजें, लिखा है तुम
पहले उसकी रासबाजी, उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है कि सबब ये है कि लोग नूर को छोड़कर तरीकी के पीछे जाते हैं, और लिखा है इसलिए उनके काम बुरे थे। पसंद क्यों किया तरीकी को? काम बुरे। आज भी लोगों के अगर काम बुरे हैं तो वो तरीकी को पसंद करेंगे, अगर उनके काम अच्छे हैं तो वो रोशनी को पसंद करेंगे, वो खुदा को पसंद करेंगे, वो थोड़े में भी दयानतदार रहेंगे, वो थोड़े में गुजारा करने की कोशिश करेंगे, वो किसी का हक मारने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी को तंग करने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी का माल चराने की कोशिश नहीं करेंगे। वो आसमान पर जमा करेंगे, जमीन पर थोड़े में भी वो शुक्रगुजारी से भरे रहेंगे, वो शुक्रगुजारी से भरे रखेंगे। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, लिखा है क्यों? क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है। जो बदी करता है, बदी सिर्फ ज़नाकारी ही नहीं और भी है। वो काम और वो फेल जो खुदा के कलाम के खिलाफ किया जाए वो गुनाह है। कोई भी काम हो जो खुदा के कलाम के खिलाफ हो वो गुनाह है। जो बदी करता है वो खुदा से, वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। कहते नहीं कलाम पढ़ने से बहुत से लोग कहते हैं जो अंदर कलाम पढ़ने लगा ज्यादा मुश्किल आता शुरू हो गए। कलाम जो अंदर कबूल किया है, हम ज्यादा कुछ प्रॉस्पर नहीं हो रहे। खुदा के लोगों, खुदा जो सरफराजी का मंबा है उस पर नगाह करें, जमीनी सरफराजी को देखना छोड़ दें। आप देखें कि अगर जमीनी सरफराजी नहीं तो आसमानी सरफराजी है। जो आप चाहते हैं वो हो जाता है, आपके फरमाने से सब कुछ हो जाता। आपका खुदा कहता है जो जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंध जाएगा, और जो तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। आपके खुदा की वादे हां के साथ हैं। कलाम खुदा आज आपकी रहनुमाई करता है। लिखा है कि ऐसा ना हो कि उसके कामों पर जो बुरे काम करता है, आप अगर खुदा के साथ ना चलें तो मलामत की जाए। लिखा है मगर जो सच्चाई पर अमल करता है, वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हों। जो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हों, नजर आ जाए। रोशनी में सब कुछ नजर आता है, और जो गुनाह में लोग रहते हैं ना, वो अपने आप को छुपा के रखते हैं, साडा गुनाह ना पता चल जाए, साड़ी खामी ना नजर आ जाए। पर जो खुदा के लोग हैं उनको ये छिपाने की जरूरत नहीं। उनकी जिंदगियां खुली किताब की मानद हैं। वो खुदा के सामने भी सुरखरू हैं, वो दुनिया के सामने भी उनको हिचकिचाहट नहीं होती। वो शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा उनके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज का हासिल कलाम यह है कि हमने दुनिया को कम और खुदा को ज्यादा अव्वल दर्जा देना है। खुदा को अव्वल दर्जा, खुदा के कलाम को जिंदगी का हिस्सा बनाना है, और फिर खुदा से मोहब्बत रखते हुए दुनिया को माफ करना है। माफ करो जिस तरह तुम्हारे कसूर माफ किए गए हैं। आमीन। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आए अपने सर को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं। प्यारे आसमानी बाप, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ आज इन के पैरों में अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, बेटों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। अपनी मसीही कौम के लिए फजल वाला हाथ मांगता हूँ। हमारी कौम पर रहम करना, नौजवान बेटे बेटियों को हिकमत, दानिश, फहम अता करना। ऐ खुदा बुरी सोच सबद से बचाना और अपना कादर हाथ बढ़ाना। आसमान के बानी चाहता हूँ मुकद्दस लोग कामल बने
اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے۔ آسمان کے بانی تمام مقدسوں کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، جس ملک میں ہے ان کے لیے، جس علاقہ میں ہے ان کے لیے، اور خدا جو دنیا بھر میں انجیل کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ کا فضل والا ہاتھ مانگتا ہوں۔ ان کو تمام مشکلات پر غالب آنے کا فضل عطا کر، وہ دشمن کی ساری قدرت پر غالب آئے اور آپ کا نام راج کرے۔ آسمان کے بانی ہم اس ملک میں رہ کر دنیا کی ساری قوتوں پر غالب آنے والے بن سکے، ہمارے منہ کے کلام کی قدرت سے ابلیس شرمندہ ہو اور آپ کا نام راج کرے۔ آسمان کے بانی چاہتا ہوں آج اے خدا اس ملک میں رہنے والی ساری قومیں آپ کے قدموں میں جھکنے والی بن جائیں اور آپ کے قدموں میں آ کر آپ کی شکر گزاری کرنے والی بن جائیں۔ سب کے لیے سلامتی چاہتا ہوں، ملک میں امن مانگتا ہوں۔ آسمان کے بانی چاہتا ہوں آج اس ماحول، اس فضا میں آپ کی شادمانی کام کرے، آپ کا جلال ظاہر ہو۔ اے خدا جو آپ کے لوگوں کی زندگی میں کمیاں گھاٹے ہیں وہ دور کرنا، جو ہمارے بہن بھائی جہاں جہاں بھی ڈیوٹی کرتے ہیں اے خدا ان کی مدد کرنا۔ اے خدا ہمارے بہن بھائیوں کو عزت، اے خدا دولت شہرت عطا کرنا، شادمانی کامیابی عطا کرنا، فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرنا، اپنا جلال عطا کرنا، اپنا مسا عطا کرنا۔ آپ کے مسا میں رہ کر، آپ کے کلام کی رہنمائی میں رہ کر اے خدا دنیا کی بری صحبتوں سے بچ کر، دنیا کے برے فعلوں سے بچ کر آپ کے ساتھ چل کر اے خدا ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکے۔ اے خدا ان بیٹے بیٹیوں کو جو اسکول و کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کو امان کی سلامتی قوت کا لباس دینا اور اپنے ساتھ چلنے کا فضل عطا کرنا۔ جلال کے بادشاہ میں یو ایس سی کے تمام خادموں کے لیے اور اس فیلوشپ کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ جلال کے بادشاہ جو ملک پاکستان میں یا اے خدا ہمارے ملک میں یا اس علاقہ میں جو فیلوشپ بن چکی ہیں ان تمام اے خدا خادموں پر برکت چاہتا ہوں، ان کو اور یونائٹ ہونے کا فضل عطا کر، ایک دوسرے کے لیے دستے دعا بلند کر اے خدا کر سکے اور ایک دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھا سکے، ایک دوسرے کے لیے اے خدا آپ کے حضور جھک سکے اور آپ کے حضور سے چنی برکات ایک دوسرے کے لے سکے۔ آسمان کے بنی بڑی برکت بخش، میں آپ کا ادنا بیٹا آپ کے حضور آتا ہوں۔ خدا میں اپنے بھی بچوں کے لیے سلامتی، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے خاندان کے لیے کلیسیا کے لیے سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ تمام کلیسیوں کو یونائٹ ہونے کی توفیق عطا کر۔ آسمانی باپ اے خدا تمام خدام کو جس بھی ڈینومینیشن سے ہیں ان کو ٹھیک طور پر آپ کی اے خدا حکمت اور آپ کا مسا ان کی زندگی مانگتا ہوں، اور ان کو ٹھیک طور پر منادی کرنے کا فضل عطا کر۔ اے خدا تروڑ مروڑ کر نہیں بلکہ بہتر طریقے سے ان کو اے خدا لوگوں کو اے خدا وہ سچائیاں، وہ اے خدا دھنائیاں، وہ تمام اے خدا مکاشفات جو آپ نے اے خدا مقدسوں کو دے رکھے ہیں ان کو ٹھیک طور پر اے خدا آپ کے لوگوں تک پہنچا سکیں، اور خدا وہ آپ کے تمام لوگ جو آپ کی دھنائیاں، آپ کی سچائیاں اور آپ کی خوبیوں کو اے خدا جانے اور اس پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ یسوع جی ہماری مدد کر، ہمارے ساتھ ہو، بڑی برکت بخش، مسیحا کے پاک نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اس طرح اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا برائی سے بچا، جو بادشاہی اور قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی میٹھی اور شیریں رفاقت، تمام مقدسین حاضرین برگزیدوں خون خریدوں اور عالمگیر کلیسیا کے ساتھ اب سے تک عبدالآباد ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا آپ کو اور آپ کے خاندان کو بڑی برکتیں، نعمتیں بخشے عطا کرے۔